अध्याय 14 वीर माता जीजाबाई कहानी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक जीवन में मातृत्व के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने जन्मदात्री माँ का उल्लेख किया है। संतान के चरित्र निर्माण में उसकी माता की प्रमुख भूमिका होती है। अपने बालक को वह जिस सांचे में ढालना चाहती है उसी में वह ढल जाता है। जीजाबाई ऐसी ही आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा प्रेरणा दी कि उससे प्रेरित हो वे मराठा राज्य की नींव डाल सके। जीजाबाई देवगिरी के यादव लखुजी जाधव राव की पुत्री थी। जाधव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे, जिनके खर्च के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। जाधव राव की सेना में मालोजी भोंसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्रित थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था, जो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहां आ गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बालक वहां रखा हुआ अबीर गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधव राव बालकों की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है। जाधव राव ने यह बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से मालोजी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राव ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई तो वह क्रोध में आकर पति से बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कड़ाहियां मिली। इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब कुएं बनवाए और बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। थोड़े ही दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैली कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शिवनेर, चाकड़, सूपा आदि की जागीर दे दी। अब निजाम शाह के कहने से जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोंसले के साथ कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। इस समय मराठों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे भाड़े के सिपाही थे। उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से और कभी दक्षिण के मुसलमान बादशाहों की ओर से लड़ना पड़ता था। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध भी किया गया था। इससे जीजाबाई दुखी थी। इन दिनों शिवनेर के दुर्ग में रहती थी।
उन्होंने दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई से देवी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। 10 अप्रैल सन 1627 ईस्वी को जीजाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर ही उन्होंने शिवाजी रखा। यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा किया। माता जीजाबाई बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं भरती। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े चाव से सुनते। फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं में आस्था रखने में उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही हो गई थी। इस प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी का धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उनके पिता शाहजी उन्हें तथा उनकी माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए। वहां वे सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। उस समय तक माता जीजाबाई की शिक्षा का बालक शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद न आया। उन्हें अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करना अच्छा न लगता था। वे माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा को हो सके। शाहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्हें जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं उन्होंने अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ, आप इसी जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग ले। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था और वह अजय समझा जाता था। उदयभानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदयभानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था, अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसुरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही हैं। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परंतु जीजाबाई का संदेश पाते ही वे चल पड़े, यह ज्ञात होने पर कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है। अपने छोटे भाई सूर्याजी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया।
भयंकर युद्ध हुआ जिसमें उदयभानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष तो हुआ, परंतु तानाजी के मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे माता जीजाबाई के पास जाकर रुधे हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पण सिंह गहला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी के मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी, इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी न बनाया जाए, और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उसके संरक्षणों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधू को बंदी बना लिया, तो शिवाजी ने उस बंदनी में अपनी मां के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी और उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति न पहुंचाई जाए और कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगन भेदी नाद भी गूंज उठा। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका सपन पूरा हो चुका था। शब्दार्थ: हर्ष विभोर, अत्यंत प्रसन्न होना, सोचनीय, चिंतनीय, संकट में बुरी, विख्यात, प्रसिद्ध, आस्था, विश्वास, विदीर्ण होना, आघात पहुंचाना, पहुंचना, क्षति, हानि, वियोग, बिछोह, जीर्णोद्धार, पुराने भवनों की मरम्मत, अधिष्ठात्री, स्वामिनी, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, धर्मनिष्ठ, धर्म में दृढ़ अनुराग रखने वाले, शरीरांत, मृत्यु।